श्री गुरु कारशनी गोपाल जयंती महोत्सव आनंद वृंदावन वृंदावन धाम ही नहीं पूरे ब्रज का गरिमा में दिव्य स्थान जो पूज्यपाद श्री स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज के त्याग तप की दिव्यता आज भी अपने में संजोए हुए है, रमाए हुए है। वहीं के वर्तमान अध्यक्ष महंत पूज्य श्रवणानंद जी महाराज यहाँ मंच पर उपस्थित हैं और साथ ही आनंद वृंदावन से ही वरिष्ठ संत पूज्य डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी महाराज। हमें तो सुनने का भरपूर आनंद आता है, हम तो श्रवण आनंद लेने का प्रयास रहते हैं और करते हैं। और निवेदन अब पूज्य श्रवणानंद जी महाराज से ही कि वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अनंत श्री समलंकृत आराध्य श्री गुरु चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। ब्रज के विभूति गुरुकल्प स्नेह के साकार प्रतिमूर्ति पूज्य महर्षि के श्री चरणों में बारंबार वंदन। आचार्य चरण श्री भानुपीठाधीश्वर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात। परमादरणीय यतित्रय और गिरित्रय आचार्य चरण श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। पूज्य श्री गीतामणि जी महाराज, पूज्य श्री वेदांती जी महाराज, सन्मुख विराजमान मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, पूज्य भाई श्री, पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, ऋषि कुमार वृंद, भगवान से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान के प्रेमियों से प्रेम रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दीदार करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। अभी आप रति की चर्चा, प्रीति की चर्चा श्रवण कर रहे थे। आज भौतिक युग में व्यक्ति इतना बोझ से लद गया है और भय से भर गया है, उससे ही मुक्त होना उसके लिए बड़ा कठिन है। और यदि निर्भय बनने का मन है तो निश्चित रूप से भगवत चरणान्वृत्ति अनुरक्ति होनी चाहिए। किंतु यह होगी कैसे? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, श्रूयते इति श्रूयमाणायाम तत्कालावच्छेदेन। जैसे इन पूज्य संतों के द्वारा आप भगवत चर्चा श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंतःकरण में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। यस्याम वै श्रूयमाणायाम
कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। जैसे आपके अंतःकरण में भगवत प्रेम आया, वैसे शोक मोह और भय ये भयभीत होकर के भग जाएंगे। ध्यान रखने लायक बात यह है कि जितना भी शोक है वह भूत का ही है। शोक भविष्य का नहीं होता है, और जो भय है वो भविष्य का है। हम लोग की तो शोक से भरे हुए हैं या भय से भयभीत हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, अथवा वर्तमान काल में भी यदि हम जी रहे हैं तो किसी न किसी के राग में फंसे हुए, मोह में फंसे हुए, मोह वैचित्ते। और यही दुख का कारण है, यही अशांति का कारण है, यही उद्वेग का कारण है। यदि आप निर्भर बनना चाहते हैं, निर्भय बनना चाहते हैं, तो एकमात्र साधन है भगवत चर्चा श्रवण करना। किंतु कई आचार्यों का तो ऐसा मानना है कि भगवत चर्चा श्रवण ही पूर्ण है। किंतु श्रुति भगवती कहती है कि श्रवणम तो गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम निदिध्यासन मित्ते तद पूर्ण बोधस्य लक्षणम। पहले गुरु चरणारविंदों में समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु चरणारविंदों में आप पहुंचें और वहां पहुंचने के बाद पहले श्रवण करें और श्रवण करने के बाद मनन करें। मनन श्रुति युक्ति और अनुभूति के आधार पर, और मनन करते करते जब आपके जीवन में निदिध्यासन सिद्ध होगा। हमारे एक महापुरुष कहते हैं, नी माने निरंतर, दी माने दीर्घ काल तक। जब आप बार बार चिंतन करेंगे, जो धी माने बुद्धि में स्थित हो जाता है, उसी का नाम निदिध्यासन है। नी माने निरंतर, दी माने दीर्घ काल तक। ये केवल एक दिन श्रवण करने से काम नहीं बनेगा। दीर्घ काल तक जब आप निरंतर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपकी बुद्धि में जो ज्ञान स्थित हो जाएगा वही पूर्ण बोध प्राप्त करा सकेगा। कई आचार्यों का यह क्रम मानना है, और कई आचार्य चरण ये भी कहते हैं कि आप श्रवण करते रहोगे दीर्घ काल तक, तो श्रवण में ही मनन हो जाएगा और श्रवण में ही निदिध्यासन हो जाएगा। जैसे राजर्षि परीक्षित को अलग से उनको मनन और निदिध्यासन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किंतु आप यदि महात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो केवल जब धुंधकारी को विमान आया, धुंधकारी भगवत वैष्णव स्वरूप में आया, तो हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज ने पूछ दिया कि बहुत सारे यहां श्रोता थे निर्बल, किंतु सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा, सब ने श्रवण तो किया, न तथा मननम कृतम। इन लोगों ने मनन नहीं किया। तो श्रवण निश्चित रूप से मनन और निदिध्यासन के आधार पर हो। आप सब यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन कर रहे, हमारा भी सौभाग्य है। जिन गुरुचरणों में बैठकर पढ़ा हूँ, हमारे इस समय आचार्य पीठ के निवृत्त महामंडलेश्वर जी महाराज, हमारे गिरी जी महाराज बैठे हैं, उनके चरणों में बैठकर पढ़ा हूँ। ये सब पूज्य आचार्यों के आप सब दर्शन कर रहे हैं। इनको आप श्रवण कीजिए, इनकी वाणी का मनन कीजिए, निदिध्यासन कीजिए। आप भी निर्भय और निर्भर अवश्य बनेंगे। आपके अंतःकरण में भक्ति परिपूर्ण होगी और वह रति बन करके निश्चित रूप से आपको यहाँ नृत्य करने के लिए मजबूर कर देगी। आप सबके चरणों में बारंबार वंदन करता हुआ, आचार्यों के चरणों में अपनी वाणी को, जिनकी ये वाणी है, उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। श्रीमद् भगवद गीता में महाराज श्री जो आपने श्रवण मनन निदिध्यासन की बात एक शब्द में ही संभवतया ये तीनों का समावेश श्रुति प्रायण, जहाँ ध्यानेन आत्मनि पश्यन् केचिदात्मानमात्मनः
अन्य सांख्य योगेन कर्म योगेन चापरे, कुछ ध्यान से, कुछ सांख्य से, कुछ कर्म योग से, अन्ये त्वेमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते पिचातित्रन्तिरे मृत्युम श्रुति प्रायण। जो श्रवण के पूर्णतया प्रायण हो जाते हैं, चित्तवृत्तियाँ श्रवण में वहाँ मनन भी सिद्ध हो जाता है और निधिध्यासन भी हमें लगता है। और ऐसे कुछ उदाहरण भी भक्तमाल में हैं कि श्रवण करते करते मनन, निधिध्यासन और फिर उस पूर्णता की स्थिति मात्र श्रवण से। तो पूज्य महाराज श्री ने श्रवणानंद जी महाराज ने अपने नाम के अनुरूप जो श्रवण का महत्व और फिर मनन, निधिध्यासन और फिर उसे आनंद की स्थिति तक पहुंचाया। महाराज श्री के प्रति वंदन। और आनंद वन से ही वहाँ के वरिष्ठ संत, और हमने तो तब दर्शन किए जब 85-86 में पूज्यपाद स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज विराजित थे। और तब कुछ दिन सहज लगभग 1 मास वहाँ रहना हुआ। और तब हमने पूज्य डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी महाराज को महाराज श्री की सेवा में निरत रहते हुए उस समय दर्शन किया। और आज वो उपस्थित हैं। तो मना कर रहे थे, लेकिन हमने कहा 5 मिनट कहते, चलो 2-3 मिनट कुछ कह लेते हैं। तो महाराज श्री नारायण 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 नारायण। परम पूज्य महाराज श्री सद्गुरुदेव एक बात कहा करते थे। आज पूज्य महाराज श्री की आज्ञा हुई कि भीषण भाषण करना है, तो भीषण भाषण तो नहीं, पर नम्र निवेदन। हरि से लागा रहो रे भाई, हम सब के लिए हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। तो हम लोग लगे हुए हैं और आइए इन सब महापुरुषों से अब आगे इनका आशीर्वाद लें। नारायण 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 नारायण। भाई श्री एक बार एक ऐसे ही मंच पे, पुरानी बात है, जब रेडियो में, जब ये टीवी चैनल समाचारों के नहीं थे, तो रेडियो में समाचार कभी 1 घंटे में 2-3 मिनट के आते थे। तो उस समय एक महापुरुष से जब निवेदन किया गया कि 5 मिनट आप अपनी बात, तो बड़ी अद्भुत बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब रेडियो 2-3 मिनट में पूरे विश्व के समाचार सुना सकता है, तो मैं 2-4 मिनट में अपनी बात क्यों नहीं कह सकता। हरि का भजन करो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। सार पूज्य डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी महाराज ने हम सबके समक्ष एक प्रेरणात्मक भाव के साथ, अनुरोधात्मक भाव के साथ जो संदेश दिया, वंदन।